कि आज ये खबर आई थी कोई शामली आश्रम में, उत्तर प्रदेश का जो शामली आश्रम है, एक भगत के दांत तोड़ दिए देशराज ने। देशराज वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर सतलोक आश्रम शामली संभालता है। पहले तो एक भगत की शादी करवा दी 2-3 साल पहले शामली आश्रम में। अब वो भगत की भगतमती नौकरी लग गई। भगत ने बेचारे ने उसको नौकरी लगाया, पढ़ाया लिखाया, पैसे खर्च किए, वो नौकरी लग गई। नौकरी लगने के बाद में दोनों उपदेशी हैं, सतलोक आश्रम से जुड़े हुए हैं, दोनों उपदेशी हैं। नौकरी लगने के बाद उस बहन का किसी दूसरे के साथ आश्रम में चक्कर चल गया, उसकी सेटिंग दूसरे के साथ हो गई। और आज वो भगत बेचारा आया था कि अपनी पत्नी को समझाऊंगा, और उसको पकड़ के सतलोक आश्रम के मुखिया देशराज ने, जो देशराज जयपुर में आके मेरे घर में आके मुझे मार के गया था अपने गुंडों के साथ में, साथियों के साथ में, वही वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर गुरुजी की बुआ का लड़का देशराज मान DDA फ्लैट सादरा दिल्ली सतलोक आश्रम शामली संभालता है। तो उस बहन ने उन आश्रम वालों को बोल दिया। आश्रम वालों ने उस भगत को पकड़ के एक कमरे में लेके गए और 10-15 लोगों ने जबरदस्त तरीके से ठुकाई करी उसकी, यहाँ तोड़ दिए दांत वांत उसके। उसने पुलिस में FIR भी कर दी है, पुलिस प्रशासन भी जुट गया, लेकिन क्या करेगा पुलिस प्रशासन, 1-2 लाख रुपए दिया होता है। इन गुंडों के आगे पुलिस प्रशासन क्या करेगा? ऐसे थोड़ी चल रहे आश्रम। ये आश्रम बहुत मोटी रिश्वत देके चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे आश्रम। आप लोग सोच रहे हैं ऐसे कोई गुरुजी की दया से आश्रम चल रहे हैं, गुरुजी की दया से नहीं चल रही। ये आश्रम रिश्वत के बलबूते पे चल रहे हैं, रिश्वत के बलबूते पे, राजनेताओं की चापलूसी गुलामी के बलबूते पर। बंदूक तान दी, क्योंकि देशराज तो बंदूक रखता है, उसने तो पिस्टल ले रखी है। वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर पिस्तौल रखता है। प्रहलाद भगत ने तो डंडा भी नहीं रखा, मीरा बाई ने कभी डंडा भी नहीं रखा, पर ये हमारे वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर पिस्तौल रखते हैं। उस भगत की कनपट्टी पे पिस्तौल तान दी और कोरे कागजों पे साइन करवा लिए और देह धड़ाधड़ उसके दही बड़े बना दिए बेचारे के। मीडिया में भी आ गई खबर, अखबारों में भी आई है, मीडिया में भी आई है। मैंने आपको डाल भी दी थी, थोड़ा दिखा देता हूँ, वीडियो भी आया है, उस भगत का भी है, सारा सब कुछ बेचारे का। तहसील शामली जुजाना थाने के गांव बैदखेड़ी में स्थित सतलोक आश्रम में आज एक युवक की कमरे में बंद। थोड़ा देख लेना न्यूज वगैरह, वैसे तो मैंने डाल दी है, फिर भी अपडेट जरूरी है थोड़ा आप लोगों को बताना। तहसील शामली जुजाना थाने के गांव बैदखेड़ी में स्थित सतलोक आश्रम में आज एक युवक की कमरे में बंद करके घंटों पिटाई किए जाने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि पिस्टल दिखाकर पत्नी को छोड़ने और शामली छोड़कर भाग जाने और आश्रम में कोई पिटाई न किए जाने के बारे में लिखवाकर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराए गए हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के मूल निवासी और शामली के हाल निवासी अजय कुमार पुत्र प्रेमचंद ने बताया कि वह सतलोक आश्रम का समर्थक है और 2019 में उसकी शादी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में होने के बाद फिर इसी आश्रम में हुई थी। अब पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा है जो कोर्ट में विचाराधीन है। इधर बेदखेड़ी सतलोक आश्रम में आज 3 दिवसीय कार्यक्रम का पहला दिन था। इस कार्यक्रम में अजय कुमार और उसकी पत्नी भी मौजूद थे। अजय कुमार का आरोप है कि आश्रम के कुछ ठेकेदारों ने गुंडाई दिखाते हुए कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट की और पिस्तौल दिखाकर कोरे कागज पर दस्तखत ही नहीं कराए, बल्कि पत्नी को छोड़कर हरियाणा भाग जाने तथा आश्रम में कोई मार पिटाई न किए जाने को भी लिखवाया गया। बाद में पुलिस को लिखित सूचना दी गई। तहरीर में आश्रम के प्रबंधक देशराज और प्रबंध कमेटी के सदस्य हरदेश दास, थाना भवन का शिवम तथा मेहता सेवादार को आरोपी बनाया गया है। हरदेश दास ने बताया कि यह आश्रम में गलत तरीके से वीडियो बना रहा था और किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना बताई गई है। हरदोष ने आरोप निराधार बताते हुए पति पत्नी के विवाद में कुछ नहीं बताया और इसके अलावा हरदेश ने कोई बाइट देने से भी इनकार किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पति पत्नी का विवाद कोर्ट में चल रहा है। आश्रम में मार पिटाई की सूचना मिली है, मेडिकल कराकर जांच पड़ताल की जा रही है। ऊन तहसील शामली से सनी सैनी की रिपोर्ट। ये हो भाई, इसके दांत तोड़ दिए। आपका नाम? अजय कुमार है मेरा नाम जी।
शामली का रहने वाला हूँ, टंकी कॉलोनी में रहता हूँ, प्रॉपर हरियाणा है मेरा शहर। मीडिया वाले के पास फोन किया था, क्या मामला इस तरह है कि 2019 में मेरी जो है लव मैरिज हुई थी और जो मेरी पत्नी है वो मेरे साथ रहती थी गुजरात में। और फिर उसके बाद उनको मैंने लिखाया, पढ़ाया, जीएनएम वगैरह करवाई, उनको मैंने सरकारी नौकरी लगवा दी और यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो गई। अपना थाना भवन ब्लॉक है, यारपुर गांव है, CHO की पोस्टिंग हुई, शालिनी शाक्या उसका नाम है। और जी फिर आज क्या हुआ है जी, आश्रम में मैं गया हुआ था, वेदखेड़ी आश्रम है, तो वहाँ पे जी शादी 2019 में हुई। शादी कहाँ पर हुई? हमारी शादी चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुई जी। ये शादी आपकी ये जो आश्रम है नहीं, आश्रम की वेदखेड़ी मतलब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में हुई, बट मतलब उनके अकॉर्डिंग सी हुई थी, मतलब हाँ जी 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 ठीक है जी। तो अब उसके बाद जी मैं यहाँ पे रहने के लिए, मतलब मेरी जो वाइफ है उनकी पोस्टिंग यहाँ पे होगी यारपुर में, तो मैं अपना सारा सामान वगैरह उठा के यहाँ पे ले आया। 2023 में उनकी पोस्टिंग हुई थी। पोस्टिंग के दौरान जी वो फिर अपने बयान उन्होंने चेंज कर दिए, वो मेरे साथ मतलब मना कर दी रहने के लिए। अब आज आश्रम में, सतलोक आश्रम वेदखेड़ी है, आश्रम बुरा नहीं है, पर वहां पे जो आज मेरे साथ हुआ, जो करवाने वाले हैं उनका आपको नाम बता रहा हूँ, उन्होंने मेरे साथ बहुत ही अत्याचार किए और मुझे एक बंद कमरे में ले जाकर 15-20 लोगों ने बहुत मारा पीटा और मुझे जान से मारने की धमकी दी। और कई जगह मुझे गुम चोटें भी आई हुई हैं, मेडिकल भी करवाया गया है, झिंझाना, और पिस्टल मेरी कनपटी पे रखकर उन्होंने, हाँ जी किसने रखा कनपटी? ये देशराज है जी, ठीक है, उन्होंने पिस्टल मेरी कनपटी पे रखकर साहब बयान मेरे से लिखवा लिए, मतलब गलत बयान कि लिख तू यहाँ पे ये करने आया था, वो करने आया था। अब जब उन्होंने मेरे को मारा पीटा, बहुत मारा पीटा, और ऐसा मारा पीटा कि वहां से मैं मर के ही निकलता, मैं बचने वाला नहीं था। बट मेरे फोन भी दोनों ले लिए गए और जो मेरी सब इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी अपने नाम की कर ली गई है, कबीर साहिब के नाम से कर लिया उन्होंने। तो पहले मेरी अपनी इंस्टाग्राम आईडी थी, उसमें 35,000 फॉलोवर थे, और जो मेरा फेसबुक ग्रुप था उसमें भी थे। इन्होंने अपने ही नाम से अपने ही कर लिया। और उसके बाद मेरे को धमकी दी इन्होंने कि अगर तुझे शामली तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर तू यहाँ रहे तुझे जान से मार देंगे। और मुझे काफी चोटें भी आई है और मेरी लिप्स ये सब में, और इसमें देशराज और हरदेश और शिवम सैनी थाना भवन से है ब्लॉक, और एक है अपना मेहता जी, और उसके साथ 10-15 लोग थे जो कुछ हरियाणा के रहने वाले थे। उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा, एक बंद कमरे में 4 घंटे लगातार, मुझे 3 घंटे लगातार मुझे मारते रहे, थप्पड़ों थपड़ी, और मेरा मार कर उन्होंने बुरा हाल कर दिया। मारने की वजह क्या थी? मारने की वजह से ये कि मेरी पत्नी के साथ वो थे, खड़े हुए थे, उन्होंने डिवोर्स दिलवाना चाहते थे, और मैंने कैराना कोर्ट में 9 सेक्शन डाला हुआ है मुकदमा, और इस अकॉर्डिंग में उनको लगा हुआ था कि अब हमारे आश्रम की बदनामी हो रही है, ठीक है। और इस विवाद में उनको चलते उन्होंने एक प्लानिंग की, उन प्लानिंग के हिसाब से आज मैं आश्रम में विशाल भंडारा था, तो वहां पे मैं तैयार होकर रेडी गया, मैं चलो जाके आता हूँ आश्रम में। तो आश्रम में जब मुझे उन्होंने एक बंद कमरे में ले जाकर बैठा लिया, और फिर उन्होंने मुझे मारा और पिस्टल मेरी कान पट्टी पे रख दी, और फिर जो मुझसे उन्होंने मुझे गलत बयान लिखवाए कि तू अपनी पत्नी के पीछे आया है और ठिकाने लगाने आया है उसको, ये लिख, और डिवोर्स दिलाने की धमकी दी, वो भी लिख, और ये भी लिखा कि तू, मतलब उन्होंने गलत चीजें, मतलब उन्होंने ये भी लिखवाया कि तू आश्रम में आया, तेरे साथ हाथोपाई नहीं हुई है, कोई मारपीट नहीं हुई है, ये भी लिख। और उन्होंने मुझे बहुत बेरहमी से मारा, जबकि फिर मुझे लिखना पड़ गया। तो इसी कारण जब इंसान के आगे मौत आती है तो फिर इंसान और क्या करे। फिर अगर मैं ना लिखता वो मुझे मार देते, और मुझे उन्होंने, और पट्टे से, एक पट्टा था, उन्होंने मेरे को पट्टे से भी मारा बहुत ज्यादा, और यहाँ पे मेरी गुम चोटें बहुत आई, और उनमें मेरा मेडिकल भी हुआ है, और आगे की कार्रवाई हमने पुलिस में दे दी गई है। तभी किसकी घटना है? ये सुबह मॉर्निंग की 11 बजे की घटना है आज की। और मेरे लिप्स, हाँ जी, ये मेरा लिप्स देखिए आप, यहाँ है, तो आपने तहरीर दी है? जी दी है मैंने। क्या कहा है? अब आगे की जो है वहाँ के भाई और बहनों, आप रियल मान लेना, ये आश्रम नहीं है, ये गुंडागर्दी के अड्डे हैं, गुंडागर्दी के अड्डे, वेश्यावर्ती के अड्डे, वेश्यावर्ती के अड्डे।
कि संत रामपाल जी के रमेणी सिस्टम को रामायण बना रहे। रामायण है, जम के गंदे काम होते हैं ना आश्रमों में, गंदे काम, और बड़े बड़े सेवादार करते हैं ये बड़े बड़े सेवादार लोग करते हैं ये धार्मिक धंधे, गुंडागर्दी के अड्डे, वैश्यावर्ती के अड्डे, ये आश्रम नहीं है। इसलिए दास कह रहा आने वाले समय में बहुत भयंकर बनेगी इन लोगों के साथ में, और बनेगी उनके साथ में भी जो आज इनका आंख बंद करके साथ दे रहे हैं। तुम्हारी आंखों के सामने है, पुलिस रिपोर्ट भी हो गई है, इसकी FIR भी आई थी, कॉपी वो भी मैंने देखी है। इसने डॉक्टरी करवाई है, डॉक्टर ने बाकायदा चोट के निशान लगा रखे हैं, सारा सब कुछ है। अब क्या करेगा ये बेचारा, अकेला क्या कर लेगा इन गुंडों के आगे? कुछ नहीं कर सकता ये। पुलिस आएगी, 1-2 लाख रुपए दे देंगे, SHO की इतनी औकात होती है, बैठ जाएगा। ये क्या कर लेगा बेचारा? कुछ नहीं कर पाएगा। करेगा परमात्मा आने वाले समय में इनके कुकर्मों को देखकर। ये हरकत इनकी कोई आज से नहीं भाई और बहनों, इन लोगों की इन्हीं घटिया हरकतों से तो गुरुजी दुखी होकर जेल में जाके बैठे। बरवाला आश्रम में भी यही सब कुछ होता था, यही गुंडागर्दी, यही माता बहनों के साथ में उल्टे काम सारे। गुरुजी ने सब कुछ बयान दे रखे हैं, क्यों नहीं दे रहे लोग बयान? गुरुजी ने सब कुछ बोल रखा है। एक नेपाल के भगत को बरवाला आश्रम में हॉल में ले जाके नंगा करके मारा था, नंगा करके, और फिर नेपाल के भक्तों ने इकट्ठा होकर गुरुजी के पास अरदास पहुंचाई। तो गुरुजी ने उन सबको फटकार लगाई कि नालायकों, यहाँ जो आती है वो परमात्मा की विशेष आत्मा होती हैं, अपने कर्म मत फोड़ो। अब गुरुजी क्या करे भाई, क्या करे गुरुजी? भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर है आप और हमारे ऊपर। और पहले तो इसको मारा पीटा, फिर इसे लिखवा लिया। क्या लिखवा लिया कि तू आश्रम में तू लड़की छेड़ने आया था, तू लड़की छेड़ रहा था आश्रम में। अरे नालायको, अगर लड़की भी छेड़ रहा था आश्रम में तो तुम तो भगत हो, तुम्हारा क्या फर्ज बनता है? तुम मारोगे क्या उसको? आश्रम से निकाल दो हाथ पकड़ के, उसको पुलिस थाने में देके आ जाते। तुम्हारा मारने का क्या मतलब निकला? फिर तुम काहे के भगत हो? तुम तो गुंडे हो। बहुत सारी बातें भाई और बहनों, भक्ति का नामो निशान कुछ नहीं है। जगत वालों की भक्ति लाख गुना अच्छी है। इन आश्रमों का जो सिस्टम है ना, इन आश्रमों के जो मुख्य सेवादार हैं, गुरुजी का परिवार है, जगत वालों की भक्ति फिर भी अच्छी है, जगत वालों के विचार फिर भी अच्छे हैं। इन लोगों के तो बिल्कुल पाताल में जा चुके हैं, बिल्कुल। ये तो परमात्मा ने जानबूझ के इनको थोड़ा सा पुचकार रखा है, क्योंकि संगत अभी नादान है। अगर परमात्मा कुछ कह दे ना तो ये संगत पूरी टूट जाएगी, पूरी संगत टूट जाएगी, क्योंकि संगत को ज्ञान आधार है ही नहीं। संगत तो गुरुजी का परिवार देख के चल रही है, और ये काल के एजेंट हैं। सारी संगत की ऐसी तैसी कर देंगे ये लोग, सारी संगत की ऐसी तैसी। ये 10 साल से जेल में बैठा है, भगवान है ना, तो 10 साल से जेल में क्यों बैठा है? इसी दिन के लिए बैठा परमात्मा कि मैं अपनी टीम तैयार करूं। पहले ये टीम तैयार हो रही है सात संगतियों में, परमात्मा की टीम। और जब आने से पहले परमात्मा ऐसी परिस्थितियां बना देगा, ये गुरुजी के परिवार वाले, ये बेटा बेटी, ये कोऑर्डिनेटर, जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाते हैं ना, ऐसे ये लोग आश्रमों से गायब हो जाएंगे। आश्रमों से अपने खुद के घटिया कर्मों के चलते। अभी देखते जाओ, 4 साल है, 4 साल है, क्या करता है परमात्मा। लेकिन इन 4 वर्षों में आप और हमने क्या करना है? पहले से कहीं ज्यादा भक्ति बढ़ानी है, पहले से कहीं ज्यादा अपने गुरुजी के प्रति श्रद्धा बढ़ानी है, पहले से कहीं ज्यादा हमने मर्यादाओं में आना है, हमने भगवान प्रसन्न करना है, केवल परमात्मा प्रसन्न करना। अपने भूल जाओ ये ब्याह शादी, ये रमेणी फमेणी, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं है। जब तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक मरोगे नहीं, फंसोगे। पहले बता रहा हूं तुम्हें, इस समय चाहे सत्सेवक हो, चाहे कोई मैनेजमेंट वाला हो, कोई किसी का नहीं है। ये परीक्षा का समय है, और ये रमेणियां बिल्कुल फ्री में हो रही है, आपको पता है ना। और फ्री की लड़की की कोई इज्जत नहीं है, फ्री की लड़की की कोई इज्जत नहीं है। पहले बता रहा हूं आपको, 2 साल में, 6 महीने में छोड़ देंगे, एक बच्चा पैदा करके छोड़ देगा, क्योंकि पता है फ्री में आई हुई है, क्या करेगी? कुछ नहीं। बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे केस चल रहे हैं। आधी जिंदगियां बर्बाद कर दी इन लोगों ने, आधी से ज्यादा लड़कियां बर्बाद है। जिन जिन की रमेणियां गुरुजी के जेल जाने के बाद हुई ना, आधे से ज्यादा उन
लड़कियों की जिंदगी बर्बाद है, घर बैठी हैं। तुम्हें कौन बताएगा ये बातें? कोई एक आध घटना आ जाती है तो आ जाती है। ये भगत है, ये बेचारे ने पढ़ाया लिखाया, उसको नाम दिलाया, उसको डॉक्टर बनाया, और अब वो नालायक औरत किसी दूसरे के साथ में शादी कर रही है। ये भगतों के लक्षण है क्या ये? हैं? और जब बेचारा जा रहा उसको समझाने के लिए आश्रम में, तो इसके साथ में मारपीट हो रही है। ये पिस्टल रखते हैं, भगत है ये, गुंडे, एक नंबर के गुंडे। भगत नहीं है, भगत के भेष में भेड़िए हैं गुरुजी के परिवार वाले, भगत के भेष में भेड़िए। अभी अगले महीने अक्टूबर में हरियाणा में चुनाव आ रहे हैं, देख लेना कौन सी पार्टी को वोट डलवाएंगे, कैसे भगतों को राजनेताओं का कुत्ता बनाएंगे, उनके गले में पट्टा डालेंगे, समर्थन करवाएंगे, बसें भर भर के ले जाएंगे, पीले पर्चे निकालेंगे, गुरुजी का आदेश है, फलानी पार्टी को वोट देना है। देखना ड्रामेबाजी। इसीलिए तो इनके आश्रम चल रहे हैं। जिस दिन ये राजनेताओं की गुलामी करना छोड़ देंगे, जिस दिन ये पुलिस प्रशासन को रिश्वत देना छोड़ देंगे, उसी दिन इनके आश्रमों के ताले लग जाएंगे। चल ही नहीं सकता भाई साहब। आप मार्केट में रोड पे खड़े होके रेडी पे गोलगप्पे नहीं बेच सकते जब तक आप किसी को देंगे नहीं। आप गोलगप्पे नहीं बेच सकते रोड पे खड़े होके, अगर 150 रुपए नहीं दोगे तो। ये आश्रम चला लेंगे क्या? जिन आश्रमों से ये करोड़ों कमा रहे हैं, करोड़ों आश्रम ऐसे चलते हैं क्या? बहुत भयंकर गंदगी वाड़ा है, बहुत भयंकर। और ये लोग, ये कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर, गुरुजी के परिवार वाले, बेटा बेटी भाई बंधु, गुरुजी की बेटियां एक गंदगी में धसी हुई हैं, सबसे ज्यादा गंदी है, गंद है ये, गंद, बदबू आती है इनके अंदर। आध्यात्मिक स्तर पर बदबू मारता है गुरुजी का परिवार। इतना घटिया स्तर है इन लोगों का। अगर महसूस कर सको तो इनको, भगत नहीं है ये काल के एजेंट है, काल के दूत है, सबके सब परमात्मा को दुखी कर रहे हैं लोग। क्या किसी के अंदर इतनी तमीज नहीं है? किसी के अंदर भी इतनी बुद्धि नहीं है जो इनसे कोई सवाल कर सके कोई भी चीज के ऊपर? कोई नहीं करता, सबकी बुद्धि ऑफ है। ये शुक्र मनाओ, परमात्मा ने आप साथ संगत वालों की बुद्धि ऑन कर रखी है। आप लोगों के ऊपर परमात्मा का भरपूर आशीर्वाद है। आप और हम देख पा रहे हैं ज्ञान आधार से। ये दिव्य दृष्टि खुलना ही होता है। ये आपने गुरुजी को पहचान लिया, डाडी मूंछ वाले को घर से निकाल दिया, ज्ञान आधार से भक्ति कर रहे हो, डर के भक्ति कर रहे हो। ये दिव्य दृष्टि खुलना ही होता है। और दिव्य दृष्टि ये थोड़ी कि हम आंख फाड़ के देखेंगे तो हमारे को सतलोक दिखाई देगा, वो होती है दिव्य दृष्टि। ये दिव्य दृष्टि है कि आपने अपने भगवान को पहचान लिया,